लास्ट सेशन में जो मैं कथा सुना रहा था, भागवत कथा, उसमें एक प्रसंग था कि परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 5 स्थान दिए। द्यूत, जिसमें झूठ इंक्लूडेड है, मद्यपान, जिसमें मद इंक्लूडेड है, स्त्री संग, जिसमें काम वासना निहित है, हिंसा, जो वैर के कारण से होती है, और धन, जो रजोगुण या एम्बिशन से रिलेटेड। तो परीक्षित की आज्ञा के अनुसार कलयुग इन 5 स्थानों में रहने थे। तो कथा में लिखा है कि जो भी इस संसार में अपना कल्याण चाहते हैं, जो भी अपनी प्रोग्रेस चाहते हैं, वो इन 5 चीजों से दूर रहें। गैम्बलिंग से दूर रहें, ड्रिंक से दूर रहें, मद्यपान से दूर रहें, और स्त्री संग मतलब विवाहिता स्त्री के साथ संबंध, दैट इज फाइन इन ए लिमिटेड वे, मर्यादित तरीके से, बट नॉट अदरवाइज। और वैर विरोध किसी के साथ न हो, हिंसा जीवन में ना हो, और एम्बिशियस उतना नहीं होना चाहिए। जितना खाने कमाने के लिए आवश्यक है उतना ही धन कमाया जाए, उससे ज्यादा का एम्बिशन ना रखा जाए। इन 5 चीजों को अगर अवॉइड करेंगे तो कलयुग का प्रभाव आदमी के ऊपर नहीं होगा। ऐसा करने के बाद राजा परीक्षित ने धर्म के जो 3 चरण जो टूट गए थे, एक ही रह गया था सत्य, बचे हुए 3 चरण तपस्या, पवित्रता और दया, वो भी जोड़ दी। तो कलयुग में अभी उन लोगों के लिए जो उन 5 स्थानों से दूर रहते हैं, उनमें धर्म के चारों पद अभी भी अवेलेबल है, वो समाप्त नहीं हुए हैं। तो थोड़ा ये तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य, इसके बारे में कोई विशेष चर्चा लास्ट सेशन में नहीं हुई थी, तो उसको थोड़ा सा बता देता हूं। तो तपस्या का अर्थ क्या है कि जो भी आउटगोइंग इंद्रियां हमारी हैं, जो सेंस प्लेजर के लिए लालायित रहती, तो भोग इंद्रियों के द्वारा वो मर्यादा के अंदर किया जाए। जो भी शास्त्र सम्मत मर्यादा है, यानी कि एथिकल और मॉरल वैल्यूज के हिसाब से जो निर्दिष्ट है, वही भोग किया जाए। उच्छृंखल तरीके से अनकंट्रोल्ड वे में भोग न करें, उसको कंट्रोल करना, वो तपस्या एक तरीके से है। जो भी धर्म में हम लोगों के यहाँ व्रत, उपवास, इस तरीके की जो चीजें हैं, पर्टिकुलर डेज में नॉनवेज नहीं खाते, पर्टिकुलर महीने में नहीं खाते, एक एकादशी को नहीं खाते, जो भी सिस्टम बनाया है, और भागवत कथा सुनते हुए भी खाने पर कंट्रोल, स्पेसिफिक चीजें खाना है बाकी नहीं खाना है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब चीजें बताई गई हैं। इनके द्वारा बेसिकली हम लोगों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग, ये कैपेसिटी पैदा करना कि अगर हम पर्टिकुलर डेज में इन चीजों को छोड़ सकते हैं, तो दूसरे दिनों में क्यों नहीं छोड़ सकते। तो एक अभ्यास कराने के लिए, एक आपके अंदर विल पावर डेवलप करने के लिए, आपके नहीं मतलब हम लोगों के लिए, हम लोगों के अंदर विल पावर पैदा करने के लिए
ये व्रत, उपवास और दूसरे जितने भी अनुष्ठान हैं, उनकी व्यवस्था धर्म में की गई है। तो जैसे वाणी है, बोलना है, तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है, निंदा करने की क्या जरूरत है। तो इन चीजों पर कंट्रोल किया जाए, इनको न किया जाए, कम बोला जाए। खाना है तो जीने के लिए खाना है, स्वाद के लिए ऐसा नहीं खाना है जो शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध हो जाए। ऐसे ही तो इन चीजों पर नियंत्रण, भोग पर नियंत्रण, ये एक तपस्या है। इसका अभ्यास कराते हैं, विल पावर डेवलप कराते हैं व्रत अनुष्ठान के द्वारा। और उसके बाद मन को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए फोर्स करना। जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस समझ में किसी को आए, अपने आप इधर से जूम करके किसी भी माध्यम से, वो भगवान अपने आप व्यवस्था करते हैं कि आपके लिए कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होगी। वैसे ही सर्कमस्टेंस बनते हैं। आपने कोई चीज शुरू किया तो उसके लिए यू हैव टू एंगेज योर सेल्फ, फोर्स योर सेल्फ इनटू दैट प्रैक्टिस ऑन ए रेगुलर बेसिस। तो ये भी तपस्या है। पुराने जमाने में, दूसरे युगों में पंच तपस, यानी कि आग भी जलाए हुए हैं, धूप भी निकली हुई है सूरज की, उसके अंदर बैठे हुए हैं, निराहार रह करके ध्यान कर रहे हैं। पता लगा कि पहले एक महीना कम खा करके काम चला रहे हैं, फिर खाना बंद कर दिया, फिर सूखे पत्ते खाने लगे, फिर पानी पे ही जी रहे हैं, बाद में हवा पे ही जी रहे हैं। इस तरीके की तपस्या है। कोई एक पैर पर खड़े होकर के ध्यान कर रहा है, उस तरीके की तपस्याएं हुआ करती थी, बहुत कठिन तपस्याएं। लेकिन इस युग में, जैसा पहले भी कई बार जिक्र इस बात का हो चुका है, भगवान की लीला कथाओं का पठन और श्रवण और जप, जप करना और पठन श्रवण करना लीला कथाओं का, ये भी तपस्या है, ये भी तपस है इस युग में। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है तितिक्षा। तितिक्षा मीन्स वट एवर कम्स योर वे, वट एवर सर्कमस्टेंसेज यू आर प्लेस्ड इन, जो भी प्रारब्ध के हिसाब से, भगवान की इच्छा के हिसाब से, माया के हिसाब से, जो भी प्रारब्ध के हिसाब से आपके जीवन में सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, उसको बिना उसको गलत माने, बुरा माने, उसको सहन करना, उसको स्वीकार करना, उसके प्रति कंटेंटमेंट का भाव रखना, ये तितिक्षा है। तो सबसे बड़ी तपस्या ये है कि हम जो भी सर्कमस्टेंस प्रारब्ध के हिसाब से हमें मिले, उसमें कंटेंटेड महसूस करें, उसको चेंज करने के लिए लालायित ना रहें सर्कमस्टेंसेस को। तो ये सबसे बड़ी तपस्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ वट एवर कम्स इन योर लाइफ। अब दूसरा आइटम है पवित्रता। धर्म के 4 चरण हैं। तो अभी हमने बात की तपस्या के बारे में। पवित्रता बाहरी और आंतरिक दोनों, यानी कि शरीर को स्वच्छ रखें, स्नान करें। एक जगह मुगले सर कहते हैं कि शरीर को साफ करने से उसमें पूरी बॉडी सांस लेती है आदमी की, सिर्फ नाक से सांस नहीं आता है। उससे ऑक्सीजन का प्रवाह शरीर में अच्छा रहेगा और उससे मल जो है, जो पाप का कारण है, वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो ये स्नान करना, रोम जो है शरीर के, उनको खोलना, शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह प्रॉपर्ली रखना, ये सिद्ध होता है बाई
स्नान, इसलिए पहले त्रिकाल स्नान की बात भारत में की जाती थी। ऐसे ही घर बार को अपने साफ सुथरा रखना और मन पर नियंत्रण रखना, मन को ऐसी चीजों में जाने से रोकना जो मॉरली एथिकली करेक्ट नहीं है। ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग है तपस्या और पवित्रता में। तो ऐसे इनपुट्स जो आपके अंदर वायलेंस के भाव को बढ़ाते हो, तो हॉरर हॉरर फिल्म्स जो फियर बढ़ाती हूँ, जो पोर्नोग्राफिक टाइप की चीजें हैं, जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट को ट्रिगर करती हैं, इस तरीके की चीजों का इनपुट इनटेक इंद्रियों के द्वारा उसको रोकना चाहिए। इसको रोकेंगे तो मन पवित्र रहेगा, मानसिक पवित्रता है, और किसी के प्रति बुरा विचार नहीं। सब वही प्रभु हैं, हर रूप में वही प्रभु लीला कर रहे हैं। हमारा माइंड कंडीशनड है किसी चीज को अच्छा और किसी चीज को बुरा मानने के लिए, वो कंडीशनड है, वो रियलिटी नहीं है। एक्चुअली तो हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से, अपने त्रिगुणों के हिसाब से, सात्विक राजसिक तामसिक गुणों के हिसाब से जो भी कर रहा है वो उचित ही है। और हर रूप में वही एक प्रभु तो लीला कर रहे हैं, इसलिए इन रियलिटी गलत और सही नहीं है। सब के एक्शन एप्रोप्रिएट हैं, वो भगवान के ही एक्शन है। इसको अच्छी तरह समझ करके किसी के प्रति बुरा विचार या जजमेंट कि ये बेकार आदमी है, खराब आदमी है, इस तरीके का विचार नहीं रखना चाहिए। तो ये आंतरिक पवित्रता को लाएगा आपके अंदर, हम लोगों के अंदर। फिर थर्ड है दया। अगर कंपैशन, दया, इस भाव से किया जाए कि ये बेचारा निरीह प्राणी है और इसकी हेल्प करना हम करेंगे तो हमको भी पुण्य मिलेगा, या पुण्य की बात ना भी सोचें, लेकिन अपने को सुपीरियर पेडेस्टल पर रखते हुए कि हम बेटर ऑफ हैं, हम इसकी हेल्प कर रहे हैं बेचारे की, दीनहीन की, ऐसा भाव करके अगर करेंगे तो इससे नुकसान हो, इससे बंधन बनेगा। अगर अच्छा काम भी किया तो पुण्य कर्म बनेगा, लेकिन पुण्य कर्म भी है तो बंधन ही, और ईगो जो उससे इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, उससे तो पूरा नुकसान हमारा होने ही वाला है। इसलिए दया का भाव ऐसा नहीं कि हम किसी दीनहीन की सहायता कर रहे हैं और हम हायर पेडेस्टल पर हैं, बल्कि इस भाव से कि दो भाव, एक कि ये जो नश्वर शरीर है हमारा, ये थोड़े समय में खत्म हो ही जाना है। अगर ये किसी के काम आ जाए तो बुराई क्या है? इट इज ऑलवेज बेटर इफ इट कैन बी ऑफ सम यूज टू एनीबडी। और दूसरा, ये जो इस समय नीड की स्थिति में, जो अभी कुछ चीजें किसी को चाहिए, देयर इज लैक ऑफ कंफर्ट और मटेरियल थिंग्स विद समबडी, तो वो प्रभु ही हैं, उनकी सेवा करना, उनकी हेल्प करना, वो प्रभु की ही सेवा है, ऐसा मान करके करेंगे तब दया का, कंपैशन का कोई अर्थ होगा। तो हम मानव की नहीं, माधव की सेवा कर रहे हैं मानव के रूप में। जब ऐसा मान करके करेंगे तब दया रियल सेंस में फलीभूत होगी। इस चीज को आसानी से कर नहीं सकते। जब ज्ञान ध्यान आदमी करता रहता है, जप वप करता रहता है
और जो भी और दूसरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, उससे धीरे धीरे क्रमिक विकास आदमी के व्यक्तित्व में होता है, ग्रेजुअल चेंज आता है, और उससे इस तरीके की मनोदशा डेवलप होती है। तो इट इज डिफिकल्ट टू फेक इट। ये नेचुरल तरीके से जब डेवलप हो तभी उचित रहता है। और सत्य, जो फोर्थ स्टेप लेग है धर्म का, वो तो यह है कि आपका थॉट और फीलिंग उस चीज पर फिक्स रहे जो एटर्नल है, जो हमेशा है, यानी कि भगवान पर, जो अनचेंजेबल है। तो प्रभु स्मरण ही रहना चाहिए, वही एटर्नल है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वही सत्य है, और वही हर रूप में रहता है। तो प्रभु स्मरण एक वे है अपने जीवन में सत्य की भावना का उदय करने की। तो ये था पिछले सेशन से रिलेटेड। अब ये 18th चैप्टर प्रथम स्कंद का शुरू होता है, परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप। तो ये 18 और 19 दो जो चैप्टर हैं, ये लास्ट दो चैप्टर हैं पहले स्कंद के। अगर सिर्फ कहानी के हिसाब से देखें इसको, तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगी कहानी। अगर ब्रॉड आउटलाइन देखेंगे तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां हम लोगों का जो पर्पज है वो कहानी जानना नहीं है। कहानी के अंदर जो भाव है, जो सटलिटीज हैं, जो मैसेज है, उसको एक एक शब्द पढ़ करके, एक एक शब्द सुन करके, एक एक शब्द की भावना को अपने हृदय में उतार करके, तभी उसका मीनिंग है। कहानी जान लेने से कुछ सॉल्व नहीं होता। तो कहानी तो 1 मिनट में बता सकता हूं, बट वी विल टेक 30-40 मिनट्स इन कवरिंग दीज 2 चैप्टर्स। तो सूत जी बताना शुरू करते हैं शौनक ऋषियों को कि जब तक राजा परीक्षित सम्राट रहे, तब तक कलयुग का कुछ भी असर कहीं देखने में नहीं आया। और परीक्षित भी कलयुग से द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि जैसा पहले भी बताया है 2 बार कि उसमें 2 महान गुण हैं कलयुग में। एक तो कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं, जप मात्र से सिद्धि हो जाती है, संकीर्तन से हो जाती है, लीला कथा सुनने से हो जाती है, कोई कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, पुण्य कर्म संकल्प मात्र से फलित हो जाते हैं। आपने किसी के बारे में अच्छा सोचा, अच्छा करने के बारे में विचार किया, तो पुण्य कर्म आपको एक्यूमुलेट हो गया। पाप कर्म सोचने से नहीं होता, एक्चुअल करेंगे तो ही होगा। तो ये 2 महान गुण कलयुग में थे, हैं मतलब, इसलिए परीक्षित ने उसको कलयुग को रहने दिया, उसको मारा नहीं। ये पहले भी बताया। अब ये जो कलयुग के बारे में कहते हैं सूत जी कि ये जो विचारशील नहीं है, जो बालवत है, बचकाना जिनकी एक्टिविटीज है, उनके लिए तो भेड़िए की तरह बड़ा एग्रेसिव हो जाता है कलयुग। लेकिन जो धीर वीर पुरुष हैं, जो विचारशील हैं, जो मॉरल एथिकल वैल्यूज को मानते हैं, जो अपनी तपस्या और जप करते हैं, उनसे ये बहुत डरता है, उनके ऊपर इसका जोर नहीं चलता। तो ये जो इंडोलेंट लोग हैं, प्रमादी लोग हैं, उनको वश में रखता है। जो जागरूक हैं, अटेंटिव हैं अबाउट देयर कल्याण, उनके प्रति, उनके ऊपर
इसका कोई जोर नहीं चलता। ये सूर्य के समान महात्माओं, ये ऋषियों की जिनकी सभा में सूत जी प्रवचन कर रहे हैं भागवत का, उनको संबोधित करके कह रहे हैं कि हे सूर्य के समान महात्माओं, ये भगवान की लीला कथा तो बहुत ही विस्तृत है, इसको तो कोई आसानी से इसका पार पा नहीं सकता। सब अपनी अपनी समझ के हिसाब से, विद्वान लोग अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से इन लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो जिस तरीके से पक्षी अपनी शक्ति के हिसाब से आकाश में उड़ता है, डिस्टेंस वाइज या हाइट वाइज, वैसे ही मैं भी अपनी बुद्धि के हिसाब से आप लोगों को ये कथा सुनाने का प्रयास करता हूं। ऐसा सूत जी कह करके शुरू करते। तो कहते हैं कि एक दिन राजा परीक्षित, सम्राट परीक्षित वन में शिकार खेलने के लिए गए। थक गए, बहुत बहुत भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। कहीं कोई जलाशय भी उनको नहीं मिला, पानी का सोर्स भी नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में वो एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक मुनि आंखें बंद करके शांत भाव से अपने आसन पर बैठे हुए हैं। उनको देखने से ऐसा लग रहा था कि इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि सबको कंट्रोल में उन्होंने कर लिया है और वो संसार से ऊपर तीनों अवस्थाओं के परे ब्रह्म रूप में तुरिया अवस्था में स्थित है, यानी कि एब्सोल्युटली कॉन्शसनेस की स्टेज में, और भगवान के साथ एक ही भाव में स्थित है। ऐसे वो मुनि वहां बैठे हुए थे, पर इनको तो भूख और प्यास लगी हुई थी, और जीवन में ऐसा मौका कभी इनके पहले कभी आया नहीं था जहां भूखे प्यासे रहे हों। तो फर्स्ट अटैक था भूख और प्यास का, व्याकुल हो गए। तो बुद्धि शोक में, भूख प्यास में, दुख दर्द में ये काम करना बंद कर देती है, बहुत रिलायबल टूल नहीं है। तो जब इन्होंने उस स्थिति में जल मांगा मुनि से, तो मुनि को तो क्या मालूम, वो तो समाधि में बैठे हुए हैं और न कोई बैठने के लिए पूछ रहा है, एक तिनके का सहारा भी बैठने के लिए नहीं मिला। ऐसी बुरी हालत हालत उनको लगी। उनको लगा कि ये तो मेरा अपमान हो रहा है, बैठने के लिए जगह भी नहीं, अर्घ्य और आदर भरी मीठी बातों की तो बात ही छोड़ो, ना पानी ना बैठने का स्थान। तो अपमानित उन्होंने अपने आप को महसूस किया और वो क्रोध के वश में हो गए। उनको यह भी लगा कि मतलब जब बुद्धि खराब हो जाती है तो ऐसा सोचता है आदमी, जबकि अदरवाइज महाराजा परीक्षित तो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। बचपन से ही श्री कृष्ण की लीलाओं में उनकी आस्था थी। बचपन से ही उनका प्रेम अपने भगवान श्री कृष्ण में और अपने पूर्वजों में, युधिष्ठिर आदि में, उनमें था। लेकिन इस स्थिति में उनका सब ज्ञान ध्यान जो है गायब हो गया और उनके मन में ऐसा विचार आया कि ये वास्तव में शांत होकर के समाधि में बैठा है या झूठ मूठ ढोंग कर रहा है। ये राजा वाजा होंगे साले अपने घर के, मुझसे क्या मतलब। तो ऐसा उनके दिमाग में विचार आया कि झूठ मूठ का समाधि का ढोंग करके बैठे हुए हैं। तो उनको काफी ईर्ष्या भी हुई और क्रोध का भाव भी उनके अंदर पैदा हुआ। तो उन्होंने अपने धनुष की नोक से उठा करके एक मरा हुआ सांप
उनके गले में डाल दिया और ऐसा डाल करके चले गए वहां से। चले गए सांप गले में डाल करके। तो वहीं थोड़ी दूर पर ये समीक मुनि जो थे, इनका नाम समीक था जो मुनि थे, इनका बेटा था श्रृंगी। तो वो दूसरे ऋषि कुमारों के साथ खेल रहा था आसपास में। जब उसको पता लगा कि राजा ने ऐसा दुर्व्यवहार मेरे पिताजी के साथ किया है, तो वो बहुत पावरफुल था, बेटा भी समीक मुनि का बड़ा तेजस्वी था। तो उसको गुस्सा आया, कहने लगे ये लोग राजा लोग जो एक्चुअली उच्छिष्ट भोजी कौवों के समान है, और ये खा खा करके संड मुसंड हो गए हैं, बहुत चर्बी चढ़ गई है इन लोगों को, और ये अन्यायपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। ये ब्राह्मणों के तो द्वारपाल का इनका रोल है, ब्राह्मणों की रक्षा करने का इनका रोल है। घर में घुस करके स्वामी के बर्तनों में खाने का अधिकार इनको नहीं है। तो ये अपनी औकात के बाहर जा रहे हैं, मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। और श्री कृष्ण भगवान चले गए, जो ब्राह्मणों को अपना अत्यंत पूज्य मानते थे, अब उनके जाने के बाद ये मर्यादा तोड़ने लगे हैं राजा। तो ये जो अपने कुल पर कलंक लगाने वाला परीक्षित है, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, और जो धर्म के द्वारा क्षत्रिय और ब्राह्मणों की आपस में मर्यादा है कंडक्ट की, उसका उल्लंघन भी इसने किया है, इसलिए ये दंड का अधिकारी। अब मेरा तपोबल देखो, अब मैं दिखाता हूं इसको। तो उसने कौशिकी नदी के जल से आचमन किया और अपनी वाणी को वज्र के रूप में प्रयोग करते हुए बोला कि मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन तक्षक इस राजा को डस ले। तो ऐसा साथ देकर के वो आया अब आश्रम में वापस, बेटा जो था समीक मुनि का। आश्रम में आकर देखा कि गले में सांप पड़ा हुआ है, मरा हुआ। बहुत दुखी हुआ, बहुत दाड़ मार के रोने लगा। जब रोना गाना काफी ज्यादा हो गया, तो समीक मुनि ने आंख खोली और पूछा भी क्या हुआ, तुम्हारा किसी ने कोई अपमान कर दिया, क्या समस्या है तुमको, किसने क्या अपकार किया तुम्हारा। तो उसने पूरी कहानी समीक मुनि को सुना दी। उसको सुन करके समीक मुनि को अच्छा नहीं लगा। उसने अपने बेटे का अभिनंदन नहीं किया। उसने कहा परीक्षित जो है वो शाप योग्य नहीं थे, तू मूर्ख है, तेरी बुद्धि अभी कच्ची है, थोड़ी सी गलती के लिए तूने इतना बड़ा दंड दिया राजा परीक्षित को। ये भगवत स्वरूप राजा को, राजा तो भगवान का ही रूप होता है, एक व्यवस्था मर्यादा में समाज को रखने के लिए होता है, उसी के अंदर सब देवताओं की शक्तियां होती हैं। उसको एक साधारण मनुष्य समझ करके तुमने एक्ट किया ऐसा। राजा की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, जो तेज है, उसी से सुरक्षित रह करके, निर्भय रह करके प्रजा शांतिपूर्वक अपना कल्याण के लिए कार्य करती है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर इज बेसिक टू वेल बीइंग ऑफ ए सोसाइटी। बिजनेस भी फ्लोरिश तभी करेगा जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक होगी। तो मेन काम राजा का है कि चोर, लुटेरे, व्यभिचारी, जो निगेटिव एक्टिविटी में इंडल्ज करने वाले लोग हैं,
उन सबको कंट्रोल करके उन एक्टिविटी में जाने से रोकें, उनको दंड दें उसके। तो राजा का जो तेज है, जो पावर है, उसी से सुरक्षित जनता रहती है और फिर वो अपने रोजी रोटी के कामों को, अपने कल्याण का संपादन, अपने धर्म का पालन ठीक ठीक कर पाती है। तो राजा रूप में तो भगवान ही आते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो चोर बढ़ जाएंगे, डाकू बढ़ जाएंगे, और जैसे आरक्षित भेड़ें हों, भेड़ों का समूह है, अगर उसको रखवाली करने वाला कोई नहीं है तो उसका जैसे नाश हो जाता है, वैसे ही प्रजा का नाश हो जाएगा राजा की एब्सेंस में। उससे लूटपाट बढ़ेगी, वैदिक धर्म भी लुप्त हो जाएगा, और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों की तरह वर्ण संकर हो जाएंगे। अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप, कोई रेप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब चलता रहेगा। तो ये व्यवस्था बनाए रखना, कंट्रोल रखना, मर्यादा के अंदर समाज को रखना, ये राजा का धर्म है। राजा नहीं रहेंगे तो ये सब समाप्त हो जाएगा। और सम्राट परीक्षित तो बहुत ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने कितने अश्वमेध यज्ञ किए हैं, भगवान के वो अनन्य भक्त हैं, और वो बेचारे भूख प्यास से व्याकुल होकर के हमारे आश्रम में आए थे और तुमने उनको साथ दे दिया। ये नहीं करना चाहिए था। तो ये भगवान से भी प्रार्थना करते हैं समीक मुनि कि ये नासमझ बालक है, इसने निष्पाप और जो जनता के सेवक, अत्यंत धर्म धुरंधर जो राजा हैं, उनका अपराध किया है। तो हे भगवान, इस मेरे ना समझ बेटे को जरा माफ करो, क्षमा करो इस गलती के लिए। फिर कहते हैं सूत जी ने कि भगवान के भक्तों में भी बदला लेने का पावर होती है। परीक्षित भी चाहते तो बदले में कुछ कर सकते थे इस साप के बदले में, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो दूसरे के किए हुए अपमान, मारपीट आदि लोग चीजों का बिल्कुल भी कॉग्निजेंस नहीं लेते और कोई भी रिटेलिएटरी एक्शन नहीं करते। तो ऐसा इसको देखते लगता है कि परीक्षित से गलती हुई, क्रोध उनको आया भूख प्यास के कारण से। समीक मुनि के बेटे ने उनको शाप दिया, ऐसा लगा ये गलत किया उसने, ये नहीं करना चाहिए था। ये भगवान की लीला है। ये सब तो जब जन्म हुआ था परीक्षित का, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने उनकी जन्म नक्षत्र देख करके ये पहले ही बताया था कि ये सब होने वाला है। जो प्रारब्ध के हिसाब से हो ही रहा है तो उसमें किसकी गलती और क्या गलती। तो गलती हम लोगों को लगती है, ये माइंड हमारा वो गुड और बैड में डिस्टिंग्विश करने की कैपेसिटी रखता है, बट एक्चुअली प्रारब्ध के हिसाब से घटनाक्रम अपने आप अनफोल्ड होता रहता है, उसमें कोई गलत कोई सही एक्चुअली होता नहीं। तो प्रारब्ध के हिसाब से जो सर्कमस्टेंस बनने हैं वैसे ही कर्म होते हैं, वैसे ही विचार आदमी के अंदर आते हैं। जैसे परीक्षित के अंदर विचार आया, समीक मुनि के बेटे के अंदर विचार आया, तो वो वही विचार आए जो घटनाक्रम होना चाहिए था उसको करने। तो खैर महामुनि समीक जो हैं पुत्र के अपने व्यवहार पर, अपराध पर पश्चाताप करते रहे। अपने अपमान पर तो उनका ध्यान ही नहीं गया। यही तो महात्माओं का स्वभाव है। जब दूसरे उनको सुख दुख आदि द्वंद्वों में डाल देते हैं
तो वो हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। इट इज बियॉन्ड एवरीथिंग। ये सब तो माया का खेल है जो सुख दुख और हर्ष विषाद होता रहता है। तो ये था चैप्टर 18, जहां परीक्षित को श्राप दिया श्रृंगी ऋषि ने। अब महाराज परीक्षित, अब 19 चैप्टर है, परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। तो परीक्षित जी वहां से अपनी राजधानी वापस लौट आए, और जब उन्होंने रिफ्लेक्ट बैक किया, सोचा अपने एक्शन के बारे में, तो अपने निंदनीय कर्म के लिए बहुत ही पश्चाताप उनको हुआ कि ये क्या किया मैंने। तो हिंडसाइट में समझ में आता है चीज। तो तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ ऐसा नीच व्यवहार मैंने किया, ऐसे महात्मा का अपमान करने के कारण से अवश्य ही कोई घोर विपत्ति शीघ्र से शीघ्र मेरे जीवन में आएगी। और मैं ऐसा चाहता ही हूं, विपत्ति आनी ही चाहिए। तो ऐसा प्रायश्चित का भाव उनके पैदा हुआ, और उन्होंने कहा कि ये सब खत्म हो जाए, मेरा खजाना, मेरा देश, मेरा राज्य सब समाप्त हो जाए, जिससे ये ब्राह्मण, देवता, गौ आदि, इनके प्रति कोई पाप कर्म मैं आगे न कर पाऊं। तो ऐसा वो चिंता कर ही रहे थे, विचार कर ही रहे थे कि कुछ ना कुछ मेरे साथ बहुत बुरा होना चाहिए, और जरूर होना चाहिए, जिससे मेरी अकल शुद्ध हो जाए आगे के लिए, और मैं पाप कर्म आगे जीवन में कभी न कर पाऊं। तो तभी मालूम पड़ा कि ऋषि कुमार ने साथ दे दिया है कि 7 दिन के अंदर तक्षक नाग डस लेगा। तो उनको बड़ा अच्छा लगा। जो आग की तरह जलाने वाला जहर का प्रभाव है, वो बड़ा मीठा, बड़ा मधुर, बड़ा अच्छा उनको लगा कि चलो, जो मैं चाहता था वैसा हो गया। और मैं भी संसार में आसक्त हो रहा था, तो ये एक वैराग्य के लिए, सब कुछ छोड़ने के लिए एक कारण मुझको मिल गया। ऐसे छोड़ने में जरा डिफिकल्टी लगती है वॉलंटरीली। अब ये एक मौका मिला है, एक अवसर मुझको मिला है कि मैं वैराग्य, इस जीवन से दूर हो जाऊं। तो भोग को तो पहले से वो तुच्छ समझते थे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उनका नहीं था भोगों में, लेकिन अब उन्होंने उसको पूर्ण रूप से फॉर्मली छोड़ दिया। तो जैसे हम लोगों के सबके जीवन में भी ऐसा होता है कि जो भी थोड़ा थोड़ा निगेटिव चीजें होती हैं व्यवहार में, खान पान में, वो धीरे धीरे उनमें इंटरेस्ट कम होने लगता है। ज्ञान ध्यान करना शुरू करते हैं, जब करना शुरू करते हैं, ध्यान करना शुरू करते हैं, तो खाने पीने की जो चीजें नॉर्मली शास्त्रों में मना की जाती हैं, उनको बिना प्रयास किए उनमें अपने आप इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है आदमी का। उसको एक फॉर्मल तरीके से छोड़ दिया जाए, जब कम हो गया इंटरेस्ट, उसको छोड़ ही दिया जाए तो सुंदर हो जाता। तो वही इन्होंने, कि इनका इंटरेस्ट तो पहले ही कम हो गया था सांसारिक भोगों में, उनको तुच्छ समझते थे वो, लेकिन अब उन्होंने उसको पूर्ण रूप से छोड़ दिया इस अवसर। और श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा ही अल्टीमेट थिंग है इन लाइफ, सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर गंगा तट पर बैठ गए और भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। अब गंगा तट पर क्यों गए?
ऑब्वियस है, गंगा का पानी वो है जो ब्रह्मा जी के कमंडलू से विष्णु जी के पाद पखारने से आया था, जिसमें उनकी माला की तुलसी की गंध है और जो तीनों लोगों को पवित्र करती है। ऐसी गंगा जी जो तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है, उसमें ऐसा कौन होगा जो उसको छोड़ करके किसी और चीज का सेवन एक अपने अंतिम समय में करना चाहेगा। तो ऐसा समझ करके वो गंगा किनारे तट पर बैठ गए। बैठे, भगवान का ध्यान लगाया। तो ये भगवान के ध्यान का प्रभाव है कि जब आप भगवान का स्मरण करते हैं तो सभी भक्त लोग, सभी भगवान के प्रेमी लोगों के हृदय में एक लहर उठ जाती है, सबको सूचना मिल जाती है। तो उनके बैठते ही कुछ ही समय में तीर्थ यात्रा के बहाने जो तीर्थों को भी पवित्र करते हुए घूमते हैं, मतलब ये पहले भी एक बार बताया था कि जब गंगा ने कहा कि मेरे पापों को कौन धोएगा, भगीरथ को, तो भगीरथ ने कहा कि जो संत हैं वो जब स्नान आपके अंदर अब करेंगे तो आपके पापों को दूर कर देंगे। तो संत इतनी बड़ी चीज होते हैं कि वो तीर्थों को भी पवित्र बनाते हैं। तो वो तीर्थ यात्रा इसलिए करते हैं जिससे तीर्थों को और पवित्र बना सकें। तो तीर्थ यात्रा के बहाने तीर्थों को पवित्र करने वाले ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ, जैसे अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, परशुराम, भारद्वाज, व्यास, अगस्त्य, नारद, ऐसे बहुत सारे ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषि, वो सब वहां अचानक पहुंच गए। तो अचानक कैसे पहुंचे? तो वो एक जगह सीताराम दास बाबा कहते हैं कि जब कोई मेरा नाम लेता है तो सिर्फ मैं ही नहीं सुनता, दुनिया के सभी भक्त, नारद, व्यास, हनुमान, सबको सुनाई पड़ता है। सबके हृदय में एक लहर उठती है और फिर उनके पुण्य की आशीष धारा भक्त के मस्तक पर बरसती है। तो ये सभी ऋषि मुनि लोग वहां उपस्थित प्रकट हो गए, उनका शुभागमन हो गया वहां। राजा ने यथा योग्य सत्कार उनका किया, उनके चरणों पर सर रखकर उन सब की वंदना की। जब वो सब आसन पर बैठ गए सब ऋषि मुनि लोग, तो फिर से उन्होंने प्रणाम किया और शुद्ध हृदय से हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े हो गए और अपना मंतव्य, यानी कि व्हाट ही प्लान्स टू डू नाउ, अपना मंतव्य बताने के लिए खड़े हुए बोलना शुरू किया उन्होंने, मैं क्या करना चाहता। तो राजा परीक्षित कहने लगे, समस्त राजाओं में हम ही धन्य हैं। राजवंश आउट ऑफ ईगो बहुत सारे निंदित कर्मों में नॉर्मली इंगेज हो जाते हैं और कंटिन्यूअसली देह और गेह में ही आसक्त रहते हैं। इसलिए धीरे धीरे पावर के नशे में, ऐश्वर्य के मद में वो धीरे धीरे पाप रूप ही हो जाते हैं। तो मैं भी वैसा ही हो रहा था कि ब्राह्मण के साप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए स्वयं भगवान ही आए हैं। ये साप भगवान का ही वरदान, ये भगवान की ही कृपा है जो समीक मुनि के बेटे ने मुझको साप दिया। ये साप वैराग्य उत्पन्न करने वाला। तो उन्होंने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित किया
और फिर उनसे कहा, ऋषि मुनियों से, कि आप लोग और मां गंगा शरणागत जान करके मैं आपके प्रोटेक्शन में आया हूं, आपका आशीर्वाद मुझको चाहिए। आप लोग और मां गंगा मुझे शरणागत जान करके मुझ पर अनुग्रह करें, मुझ पर कृपा करें। तक्षक के डसने की तो मुझको थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। आप लोग मुझको भगवान की रसमयी लीलाओं का गान करिए, वो मुझको सुनाइए। मैं अंतिम समय में भगवान की लीला कथाओं का ही श्रवण करना चाहता हूं। और एक और प्रार्थना मेरी है कि मुझको कोई भी योनि मिले, भगवान के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे, चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति मेरी रहे, और प्राणियों के प्रति मेरे अंदर मैत्री भाव रहे। ऐसा आशीर्वाद आप लोग मुझको दीजिए। तो भगवान के चरणों में अनुराग, और जो महात्मा लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके प्रति विशेष प्रेम मेरे मन में रहे, और प्राणियों के, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव रहे। ऐसा आशीर्वाद आप लोग मुझको दीजिए। तो राजकाज तो उन्होंने पहले ही जन्मेजय को सौंप दिया था, और अपने कुश का आसन बिछा करके उत्तर की तरफ मुंह करके वो बैठ गए थे। जब उनका यह निश्चय सुना कि मैं अंतिम समय तक भगवान की लीला कथाएं ही सुनना चाहता हूं, मेरे भूख प्यास खाने पीने का कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे प्राण तक्षक के काटे बिना किसी और चीज से निकलेंगे नहीं। जब ऐसा उनका मंतव्य सुना, तो देवता लोग बहुत आनंद से उसकी प्रशंसा करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे, देवताओं के नगाड़े बजने लगे, और उपस्थित महर्षियों ने भी उसकी बहुत प्रशंसा की, और उसका साधु साधु कह करके अनुमोदन करते हुए उन्होंने कहा, भगवान के सेवक और अनुयायी आप पांडव वंशियों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप लोग भगवान की सन्निधि प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिस राज्य के लिए अपने मुकुट से प्रणाम करते हैं राजा लोग, उसको छोड़ने में आप लोगों को एक सेकंड भी नहीं लगता है। तो ऐसे परम भक्त परीक्षित जब तक यहां पर बैठे हुए हैं, जब तक ये जीवित हैं, ये जब तक माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते, यानी के भगवान के सालोक के नहीं चले जाते, भगवान के लोक में नहीं चले जाते, जहां माया का प्रभाव नहीं होता, जहां शोक नहीं होता, जब तक उस जगह नहीं चले जाते हम लोग यहां, तब तक सब लोग उपस्थित रहेंगे। तो फिर उन्होंने कहा परीक्षित जी ने कि हे महात्माओं, आप तो वेदों के मूर्तिमान रूप हैं, दूसरों पर अनुग्रह करने के लिए के अलावा आपके जीवन का तो कोई पर्पज ही नहीं है। तो आप मुझको एक बात बताइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं में, और विशेष रूप से जो मरने वाला है कुछ समय में, उसके लिए करने योग्य विशुद्ध कर्म क्या है? मतलब व्हाट इज टू बी डन बाय ए पर्सन हु इज गोइंग टू डाई इन ए फ्यू डेज, और इन जनरल भी पब्लिक के लिए ऐसा कौन सा कार्य है जो उसको कल्याण, जो उसका कल्याण कर पाए? ऐसा आप हमको बताइए। ये क्वेश्चन पूछ ही रहे थे, उसी समय सुखदेव जी वहां प्रकट हो गए। वो वर्ण और आश्रम के चिन्हों से बिल्कुल फ्री रहते थे, यानी कि nobody could recognize who he is। अपनी आत्मानुभूति में ही संतुष्ट रहते थे, और बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेरा हुआ था। मतलब जो निष्पाप, सरल हृदय, इगोलेस जो व्यक्ति होता है,
उसको बच्चे और स्त्रियां वो पहचान पाती, वो उसके इनोसेंस को पहचान पाती। इसलिए ये जब घूम रहे थे, देखने से कोई बड़े योगी महात्मा है ऐसा नहीं लगते थे, कोई ऐसे चिन्ह नहीं थे उनके शरीर पर, लेकिन इन लोगों को उनकी पवित्रता, उनका प्रेम उनको दिखता था। तो आदमी लोगों को नहीं दिखता, बालकों को और स्त्रियों को दिखता है। तो उनकी 16 वर्ष जैसी आयु थी। तो 16 वर्ष के यंग बॉय, तो शरीर के सभी अंग सुकुमार, बड़े बड़े नेत्र, सुंदर भौहें, शोभायमान मुख, गला शंख के समान सुंदर, हंसली ढकी हुई, चौड़ी छाती और उभरी हुई छाती, नाभि भंवर के समान गहरी, लंबी लंबी भुजाएं, घुंघराले बाल और दिगंबर वेश, यानी कि ही वॉज हार्डली क्लेड। तो वो श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी लगते थे अपने ऐसे शरीर से। श्याम रंग था और चित्त चुराने वाली उनकी यूथफुल एज, जवानी, मधुर मुस्कान, तो स्त्रियों को बहुत ही मनोहर वो लगते थे। ऐसा अपना तेज छिपाए हुए थे, लेकिन मुनियों ने उनको देखते ही पहचान। सब मुनि अपने आसन छोड़कर उठ खड़े हुए। परीक्षित ने उनको उन सर पे पैर रख करके, आप सॉरी, उनके पैरों पर सिर रख करके प्रणाम किया। और जब देखा बच्चों और स्त्रियों ने कि अरे इतने बड़े बड़े साधु महात्मा इनके पैर छू रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो फिर वो वहां से लौट गए, चले गए बस, चले महिमा देखकर। तो वहां जैसे ग्रह नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा की शोभा होती, वैसे ही ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषियों से आवृत शोभायमान वहां सुखदेव जी हो रहे थे। जब वो शांत स्वभाव से बैठ गए, तो फिर उनके चरणों पर सर रख करके प्रणाम किया परीक्षित जी ने। फिर खड़े होकर के हाथ जोड़ के पूछा कि हम लोग का बहुत ही गुड फॉर्चून है, बड़भागी हुए हम कि अपराधी होते हुए भी हमको संत समागम का अधिकारी समझा गया। इतने संत हमारे मेरे पास आ गए मरने के समय, तो बड़े ही भाग्यशाली हूं मैं। अतिथि रूप से पधार करके आपने तो मुझको भी तीर्थ के समान बना दिया है। आप तो ग्रस्त लोग तो आपके स्मरण मात्र से पवित्र हो जाते हैं। फिर अगर किसी को आपके दर्शन मिल जाए, स्पर्श मिल जाए, पैर धोने का मौका मिल जाए, पाद प्रक्षालन का, तो उसके तो फिर महत्व की, उसके तो भाग्य की क्या ही सराहना की जाए। तो जैसे विष्णु के सामने दैत्य नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि में पाप नहीं ठहरते। तो अवश्य ही पांडवों के जो सुहृद भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, वो मुझ पर अवश्य ही अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उनके परिवार में उत्पन्न हुए मुझ पर अपनेपन का व्यवहार किया है। उनकी कृपा न होती तो आप जैसे एकांत सरीखे वनवासी, अव्यक्त गति, जिनकी गति को कोई भी नहीं जानता, परम सिद्ध, अल्टीमेट सिद्ध, ऐसे संत आकर के मृत्यु के समय मुझको दर्शन क्यों देते? ये अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की मेरे ऊपर कृपा है। आप योगियों के परम गुरु हैं। परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के बारे में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो वही प्रश्न पूछा जो उन्होंने पहले दूसरे ऋषियों से पूछा था कि जो मरणासन है उसको क्या करना चाहिए,
और जो मनुष्य मात्र के लिए वो किस चीज का श्रवण करें, किसका जप करें, किसका स्मरण करें, किसका भजन करें, किसका त्याग करें, इस बारे में आप मुझको बताइए। आपका दर्शन तो अत्यंत ही दुर्लभ है। तो अब आप उपस्थित हुए हैं, तो मुझको इस चीज का उत्तर दीजिए। तो राजा ने जब मधुरवाणी में ऐसे संभाषण और प्रश्न किया, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ, मतलब नॉलेज के मामले में अल्टीमेट, सुखदेव जी उनके प्रश्न का उत्तर देने लगे। ये जो उत्तर है, ये यहां पर प्रथम स्कंद समाप्त हो जाता है इस क्वेश्चन के साथ, और दूसरे स्कंद से 12वें स्कंद तक सुखदेव जी परीक्षित जी को इसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो पूरा भागवत स्कंद 2 से लेकर के स्कंद 12 तक परीक्षित जी को जो आंसर दिया सुखदेव जी ने, उसी का वर्णन है। तो यहां पर ये प्रथम स्कंद समाप्त होता है, और सेकंड जो स्कंद है उसके लिए फिर अगले संडे हम लोग फिर मिलेंगे।